मजबूत होते हैं तो जातक सत्य को पहचान लेता है। जब गुरु सक्रिय होते हैं तो जीवन में अवसर भर भर कर आते हैं। गुरु जहां बैठते हैं वहां विस्तार देते हैं, लेकिन उस विस्तार का स्वरूप व्यक्ति के कर्म तय करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु कब पुण्य जागृत करते हैं, गुरु कब ईश्वरीय संकेत देते हैं, किन ग्रहों का गुरु पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गुरु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, गुरु वास्तव में लाभ प्रदाता ग्रह है या गुरु हानि भी करते हैं। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली गुरु की स्थितियां कौन सी होती हैं और सबसे कमजोर स्थिति गुरु की कौन सी होती है। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार का इनका फल अलग अलग भावों में दिखाई देता है। यानी तार्किक रूप से आज के वीडियो में हम विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किन स्थितियों में गुरु आपके लिए लाभ प्रदाता ग्रह बनते हैं। मित्रों, प्रत्येक भाव में गुरु के फलों पर विचार करने से पूर्व हम गुरु को कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो कि गुरु वास्तव में आपके लिए लाभ प्रदाता ग्रह हैं या हानि भी कर सकते हैं। देखिए, गुरु का मूल स्वभाव होता है वैसे विस्तार देना, ज्ञान धर्म को बढ़ाना, सदाचार को बढ़ाना, और इसके अलावा गुरु जहाँ बैठेंगे मित्रों और जहाँ जिन भावों को देखते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। यदि गुरु अच्छे हैं तो ज्ञान को बढ़ाने वाले, धन को बढ़ाने वाले, संतान और भाग्य को देने वाले ग्रह हैं, सम्मान को देने वाले ग्रह हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरु यदि कुंडली में नीच राशि के होकर या शत्रुग्रही होकर कमजोर हों, पीड़ित हो रहे हों, या दुष्ट भावों के स्वामी यानी 6, 8, 12 भावों के स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी ना हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु पाप ग्रह भी बन जाते हैं। ठीक है। और खराब गुरु यदि कुंडली में हो रहे हैं तो गलत सलाह देना, अति आशावादी होना या आर्थिक निर्णय गलत हो जाना, जीवन में आलस्य बने रहना और धर्म का ढोंग करना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, विशेष रूप से इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान। ध्यान रखिएगा कि गुरु की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। गुरु जिस चीज को छूते हैं उसे बढ़ा देते हैं। अगर कुंडली में दोष है तो गुरु उस दोष को भी कई बार बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लालच को बढ़ाना। ठीक है, धर्म है लेकिन ठीक है, अति धर्मवादी होना भी ठीक नहीं होगा। यानी जहां पर दूसरों के धर्म को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा हो वहां पर ये गुरु अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान को देने वाले, लेकिन ज्ञान ऐसा कि लोगों को नीचा दिखाए, तो ये समझ लीजिए कि ये गुरु जो है आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव फल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गुरु अगर नेगेटिव फल करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से अहंकार को भी बढ़ाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका गुरु अच्छा प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है। अब ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं कि किन ग्रहों का गुरु पर क्या असर होता है। देखिए, गुरु के साथ यदि सूर्य ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हों, क्योंकि अब गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, तो प्रभाव अच्छा होगा। ठीक है, धर्म प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राज्यों की स्थितियां निर्मित होती हैं। गुरु का संबंध यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से हो रहा हो, अब गुरु चंद्रमा दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, तो प्रसिद्धि, मान सम्मान और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाले हैं। गुरु का संबंध मित्रों मंगल से हो जाए तो धर्म बल को बढ़ाने वाले हैं, साहस को देने वाले हैं, नेतृत्व कौशल क्षमता अच्छी करेंगे, ये आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह और बुध ग्रह का संबंध स्थापित हो जाए तो समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में यदि बुध मजबूत है तो जातक की तर्क शक्ति मजबूत होगी। अगर गुरु मजबूत हुआ तो दर्शन कह सकते हैं कि जीवन में दार्शनिकता का अनुभव होगा। शुक्र के साथ यदि गुरु बैठते हैं तो देखिए सबसे बड़ा वैचारिक विरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं जबकि शुक्र भोगवादिता को बढ़ाते हैं। गुरु पर यदि शनि का प्रभाव हो तो कर्म और धर्म का एक संतुलन जीवन काल में मित्रों देखने को मिलेगा। गुरु का राहु से संबंध हो जाए तो गुरु का सबसे बड़ा विकार का आप बोल सकते हैं, विकार दोष उत्पन्न होगा यहाँ पर, झूठा ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करते हैं। गलत गुरु मिल जाना या दिखावटी आध्यात्मिकता होना, इस प्रकार की चीजें आती हैं जब गुरु और राहु का योग बनता है। तो अब हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि किस ग्रह का प्रभाव अधिक है। गुरु और केतु का संबंध स्थापित हो कुंडली के अंदर तो वैराग्य को बढ़ाने वाला ही है, गुण ज्ञान को देने वाला और मोक्ष की प्रवृत्ति की तरफ संकेत करता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम गुरु कब ईश्वरीय संकेत देता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, गुरु यदि आपके कुंडली के 90 भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों या गुरु पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो ये ईश्वरीय संकेत को देने वाले हैं। गुरु का संबंध कई बार हमने देखा है यदि अष्टम भाव से बन जाए तब भी गुरु ग्रह कई बार ईश्वरीय संकेत देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक को कई बार पूर्वाभास हो जाया करता है। ठीक है, गुरु
का संकेत जब मिलता है तो ध्यान रखिएगा अचानक से सही मार्गदर्शन जीवन काल में प्राप्त होता है। सही गुरु का मिलना, अचानक से संकट से बचना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। अब आप समझते हैं हम कि गुरु कब पुण्य जागृत करता है। ध्यान रखिएगा गुरु पूर्व जन्म के पुण्य का कारक भी है। गुरु यदि नवे भाव को देखे, गुरु यदि पंचम भाव को देखे या पंचम भाव में या नवम भाव में गुरु हो, तो इसका मतलब है कि जातक के पुराने जन्म के पुण्य कर्म जो है जागृत हुए हैं। ये अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी, क्योंकि पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार करते हैं। नवे भाव में भी गुरु हो तब भी मान के चलिएगा कि आपकी कुंडली में आपके पुराने पुण्य कर्म जागृत हुए हैं। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा और साथ साथ जो है वो आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। हालांकि गुरु के पास यहाँ पर बल होना जरूरी है। आइए बात करते हैं कि असली आध्यात्मिक गुरु ग्रह कब बनाते हैं। देखिए, गुरु का संबंध जब कभी भी नवे भाव से हो या 12वें भाव से हो या पंचम भाव से हो, तो ऐसे लोग धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। वेदों का ज्ञान इनको होने की संभावना प्रबल बनती है। यदि शुभ स्थिति में गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो योग साधना इत्यादि में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं कि जब शक्तिशाली गुरु होता है तो आप इसे पहचान कैसे सकते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण के भावों में कर्क राशि के गुरु हों या धनु राशि या फिर मीन राशि के गुरु बैठे हुए हों, केंद्र या त्रिकोण के भावों में यानी पहले भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम, एकादश भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हों, तो गुरु ग्रह शक्तिशाली माने जाते हैं। ठीक है, यानी वृद्धि के त्रिकोण में होंगे तो वृद्धि, भाग्य वृद्धि करेंगे, और केंद्र में होंगे तो राजयोग का निर्माण करेंगे। स्वगृही होंगे तब भी अच्छा फल करेंगे, और कर्क में होकर किसी भी भाव के अंतर्गत बैठ जाएं तो मित्रों महान भाग्य का निर्माण करते हैं। हालांकि केंद्र त्रिकोण के भाव में लाभ अच्छा मिलता है। अष्टम भाव में भी बैठे हुए होंगे तब भी आपकी आयु वृद्धि का कार्य तो कम से कम करेंगे ही। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बैठे हुए हों और कमजोर हो जाए, यानी कुंडली के 6वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो कमजोर माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 8वें भाव में भी सामान्यतः गुरु को कमजोर ही माना जाता है। 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों, कमजोर हो, राहु के साथ हो और बैठ जाए तो ये अब यहाँ पर हो गए पीड़ित। ठीक है, इसके अलावा 12वें भाव में बैठे हुए हों, राहु के साथ बैठे हुए हों तो ये पीड़ित माने जाएंगे। गलत निर्णय लेना, ठीक है, और आर्थिक नुकसान होना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो महान फलों को देने वाले, और दोषयुक्त कुंडली में बैठे हुए हों यानी दोषपूर्ण स्थिति में बैठे हुए हों तो भ्रम को देने वाले भी कहते हैं या कहे गए हैं। ठीक है, तो गुरु बुद्धि देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा विवेक व्यक्ति के कर्म तय करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही बैठ जाएं, देखिए गुरु यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बैठते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। शुभ स्थिति में होने पर, शुभ स्थिति का मतलब है ये स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर अथवा उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो प्रभावशाली व्यक्तित्व जातक का होता है। नैतिकता रहेगी सामान्यतः जीवन काल के दौरान, नैतिक आचरण को करने वाला ऐसा जातक होगा, और धार्मिक प्रवृत्ति निश्चित रूप से होगी। दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता यानी ये ताकत आपके पास विशेष रूप से होगी यदि गुरु लग्न भाव के अंतर्गत बैठते हैं। भाग्य का लाभ मिलेगा जीवन काल के दौरान। ठीक है, अब इसका संभावित दोष की यदि हम बात करें, यानी कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं तो उन्हें भी समझना जरूरी है। देखिए, लग्न में यदि गुरु किसी रूप में पीड़ित हो रहे हों तो अति आदर्शवाद होना, ठीक है, मोटापा या आलस्य का शिकार होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जीवन में अक्सर सही समय पर सही सलाह प्राप्त कर जाते हैं जिनके लग्न भाव में बैठे हुए गुरु शुभ हों, यानी पीड़ित नहीं हो रहे हों। आइए बात करते हैं गुरु यदि मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, गुरु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो लाभ क्या मिलेगा? धन का लाभ मिलता है। यहाँ पर परिवार में मान सम्मान की स्थिति अच्छी रहेगी और वाणी से जीवन काल में आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। वाणी आपकी अच्छी करेंगे गुरु यहाँ पर शुभ स्थिति में यदि बैठते हैं तो। आध्यात्मिक रूप से यदि हम बात करें तो धार्मिक परिवार होगा आपका या धार्मिक वातावरण अधिक रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात मित्रों ये है कि धन भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा, बल अधिक होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक से अधिक ग्रह एक भाव में बैठ जाते हैं तो वो करते क्या है कि वो अपनी अंतर्दशाओं के दौरान, अपनी दशाओं के दौरान अपना फल देने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरु के विषय में, तो गुरु के संदर्भ में ही चीज़ों को लिया जा रहा है।
दूसरे भाव में गुरु शुभ प्रभाव में यदि होते हैं तो शास्त्र ज्ञान की वृद्धि करते हैं। शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शास्त्र ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाए थोड़े से दोष की यदि हम बात करें तो खर्च बढ़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। वाणी दोष कई बार हो सकता है, अति आवेश में आकर कई बार कटु वाणी का प्रयोग जातक कर सकता है। परिवार पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति बन सकती है, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू होता है जब दूसरे भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे, देखिए तीसरे भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे तो अपेक्षाकृत यह स्थान गुरु के लिए कमजोर माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लाभ देगा आपको, लेखन और शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग देते हैं। लेकिन यदि ये पीड़ित हो जाए यहाँ पर तो कम प्रयास करेगा जातक, ठीक है। भाग्य पर निर्भरता अधिक रहती है और निर्णय करने में अक्सर देरी कर जाते हैं जिनका तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ हो या पीड़ित हो रहा हो तो। गुरु मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो देखिए कुंडली का चौथा भाव की यदि हम बात करें तो ये भूमि का, वाहन का और घर के सुखों का भाव है। यहाँ पर ये लाभ आपको दे देते हैं, माता का सानिध्य मिलेगा और उनका सहयोग भी मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, यानी हृदय में शांति बनी रहेगी। चौथे भाव का गुरु सामान्यतः हृदय की शांति देता है, घर का सुकून देता है। आध्यात्मिक लाभ की यदि हम बात करें तो घर का वातावरण सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो धार्मिक ही रहता है, ठीक है। इसका दोष क्या है? इसका दोष ये है कि जातक प्राय आराम प्रिय व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये दोष है, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, यदि गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह आकर बैठते हैं तो क्या, देखिए पंचम भाव आप जानते हैं ये संतान का भाव, उच्च शिक्षा का भाव है। यहाँ पर गुरु ग्रह यदि बैठते हैं तो संतान सुख को देने वाले, उच्च शिक्षा को देने वाले, ठीक है, बुद्धि और रचनात्मकता को देने वाले। ध्यान रखिएगा जब कभी शिक्षा की बात हो तो बुध ग्रह और पंचमेश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ज्ञान को विस्तार करने वाले होते हैं। अब ज्ञान किसी भी स्वरूप में हो सकता है, चाहे वो शैक्षिक हो या आध्यात्मिक हो, ठीक है। विशेष रूप से देखा जाए तो गुरु अध्यात्म को, धर्म को बढ़ाने वाले ग्रह, तो धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इनको हम ज़्यादा देखेंगे। शिक्षा के लिए बुध और पंचमेश, हालांकि गुरु भी इन चीज़ों का कारक है लेकिन बुध और पंचमेश पहले देखे जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से बात करें मित्रों तो जिनका गुरु पंचम में होता है उनके पूर्व जन्म के पुण्य सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तभी तो गुरु की स्थिति आपने पंचम भाव में पाई है। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए छठे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो क्या मिश्रित फलों को देने वाले मित्रों यहाँ पर, हालांकि शत्रुओं पर विजय देंगे लेकिन शत्रुओं के साथ समझौता करवा देते हैं। न्यायप्रियता को बढ़ाने वाले ग्रह यहाँ पर सेवा कार्यों से लाभ देंगे। इसके अलावा दिक्कत क्या होती है? देखिए दिक्कत ये होती है कि स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, कई बार ऋण में जाना, यह मुकदमे इत्यादि में फंसना, इस प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं, तो सावधानी रखिए। हालांकि गुरु बलवान होंगे तो इन चीज़ों से आपको बचा लेंगे। गुरु मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठते हैं तो क्या, देखिए सप्तम भाव में गुरु यदि बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन को सामान्यतः टूटने से बचाते हैं, समझदार जीवन साथी देंगे और साथ साथ सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। दोष क्या रहता है? दोष ये रहता है विवाह में अति आदर्शवाद होना, ये दोष रहता है, और जीवन साथी से अधिक अपेक्षाएं रखना, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू यहाँ पर होता है गुरु का। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए कुंडली के आठवें भाव में यदि गुरु बैठते हैं तो गूढ़ ज्ञान में रुचियां होंगी आपकी, गुप्त ज्ञान आपके पास रहेगा। इसके अलावा शोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह हैं ये, आध्यात्मिक जागृति आपको देंगे। जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव बना रहेगा, मानसिक तनाव रह सकता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि 6, 8, 12 में जाना सामान्यतः गुरु का उतना अच्छा नहीं माना गया। लेकिन फिर भी आयु की रक्षा करने वाले, आध्यात्मिक संरक्षण को देने वाले, गुप्त ज्ञान को जागृत करने वाले होते हैं, और कई बार तो आपको ये अचानक से पूर्वाभास भी देते हैं। आइए चर्चा करते हैं मित्रों गुरु यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए। देखिए कुंडली के 9वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो यहाँ गुरु सबसे शक्तिशाली माने जाएंगे, क्योंकि भाग्य को जागृत करेंगे, धर्म और दर्शन में आपकी रुचियां होंगी, गुरु की कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगा। जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं जब 90 भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो, यानी 90 भाव में गुरु ग्रह का बैठना सामान्यतः काफ़ी बढ़िया माना जाएगा और हर हाल में यहाँ पर लाभ देने वाले ही होंगे। शिक्षा का लाभ देंगे, जीवन में मार्गदर्शन करेंगे, अचानक से आने वाली विपदाओं से सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर गुरु मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए काम धंधे में बरकत को देने वाले हैं गुरु यहाँ पर, नेतृत्व क्षमता अच्छी करेंगे। इसके अलावा नैतिकतापूर्ण जो काम आप करेंगे, यानी जिसमें सही और गलत का निर्णय करके आप जो कार्य करेंगे, उसमें 10वें भाव में बैठे हुए गुरु लाभ देंगे।
दोष क्या है? देखिए, करियर में दिशा का बदलना, बार बार जो है कार्यों में बदलाव कई बार हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि गुरु की राशि कौन सी है। यहाँ पर गुरु स्वगृही है, मित्रगृही, उच्च राशि के या शत्रुगृही होकर बैठे हुए देखना होगा। यदि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, कुंडली के योग कारक ग्रह बन रहे हों। योग कारक का मतलब ये है कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में गुरु ग्रह योग कारक होते हैं। यहाँ पर मजबूत स्थिति में होने पर लाभ करते हैं। अन्य यदि शत्रुगृही होकर बैठ जाएं तो करियर में बार बार दिशा बदलना, ये भटकाव रहना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक धन का एक संतुलन बना रहेगा, वाणी का प्रभाव अच्छा रहेगा, सामान्यता, और करियर में और साथ साथ जनता में आपका विश्वास बना रहेगा। आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं। देखिए, एकादश भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो क्या धन का भाव है ये। यहाँ पर सामान्य धन का नहीं बोलेंगे हम, लाभ का भाव है ये। किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना हो जीवन में, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति का विचार करना हो तो एकादश भाव देखा जाता है। एकादश भाव में जिनके गुरु बैठते हैं तो आय के कई स्रोत बना सकता है, ऐसा जाता है। ये सबसे बड़ी ताकत इन लोगों के पास होती है। सामान्यतः इनके मित्र जो है अच्छी कोटि के होंगे, हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना जरूरी, लेकिन हाँ, गुरु की बात करें तो गुरु अच्छे मित्र यहाँ पर देते हैं, जीवन में बड़े अवसर सुलभ करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दोष क्या, यदि पीड़ित हुई किसी भी स्वरूप में तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। गुरु मित्रों यदि कुंडली के द्वादश भाव में यदि बैठे तो देखिए, गुरु यदि कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिकता का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है, विदेश का भाव भी है। तो ध्यान योग में सफलता देंगे, विदेशी संबंधों से लाभ देंगे और मोक्ष की प्रवृत्ति जीवन काल में बढ़ाएंगे। दोष क्या रहता है? दोष ये रहता है कि खर्च की अधिकता होना। सांसारिक रूप से यदि हम बात करें तो सफलता थोड़ी सी देरी से देखने को मिलती है। मित्रों, गुरु का वार्षिक प्रभाव यदि आप देखें तो गुरु का वार्षिक प्रभाव ये होता है कि जिस भाव में होते हैं, ये जिस भाव को ये देखते हैं, वहाँ पर संभावना को बढ़ाते हैं, विस्तार को बढ़ाते हैं। यदि कुंडली में गुरु आपके अच्छे हैं तो ज्ञान, भाग्य और धर्म की वृद्धि करते हैं। लेकिन पीड़ित हो रहे हों किसी भी भाव के अंतर्गत तो उस भाव से संबंधित भ्रम, उस भाव से संबंधित गलत सलाह, उस भाव से संबंधित अति आशावादी होना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं।